जय श्री कृष्ण। राधे राधे सारे भक्तों को। जैसे आप जानते हो 17 मई से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है और पुरुषोत्तम मास का जो महिमा है आपने तो भागवत में सबने सुना होगा। जैसे भक्त प्रहलाद का भक्त चरित्र में श्री हरि विष्णु ने जो प्रहलाद को जो तकलीफ़ हो रही थी, हिरण्यकश्यप ने उनको परेशान करा था तो उन्होंने जल प्रकट हुए थे। तो पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू हो रहा, हम उसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा प्यारा सा प्रहलाद जी का मैं आपको बताना चाहूँगी। छोटे से नन्हे से प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप राक्षस की पेट से जन्म लिए थे और वो छोटे से थे जब वहीं गांव में एक कुटिया पे आग लगी हुई थी और वहाँ पे पूरी कुटिया जल के राख हो गया था और छोटा सा एक मटकी में 2 बिल्लियों की बच्चे थे जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। तो जिस कुटिया की जो बूढ़ी थी वो खड़ी होकर रो रही थी, उसकी सब कुछ जल गया था। तो प्रहलाद जी ने पूछा, रो रही थी तो क्यों रो रहे हो आप? तो और वो खुशी भी हो रही थी, वो ये कह रही थी भगवान जी ने मेरी बिल्लियों को बचाया। तो प्रहलाद जी ने पूछे भगवान जी कौन है? तो उन्होंने बोला भगवान जी तो है श्री हरि, हरि जो है वही भगवान है। जब से प्रहलाद जी ने श्री हरि नारायण भगवान को, हरि को जपने लग गए, विष्णु भगवान को, तो उसके पिताजी जो थे हिरण्यकश्यप, उनकी राज्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता था। उनकी आदेश थी उन्हीं को भगवान माना जाए और उन्हीं का नाम लिया जाए। तो प्रहलाद जी तो भगवान में इतने रम गए थे, उठते बैठते हर सांस में उनकी श्री हरि बस रहे थे और श्री हरि वो भगवान को हर पल याद करते थे। उनके पिताजी को देखे नहीं हुआ तो उन्होंने कई बार उनके ऊपर अत्याचार किया और उन्होंने ऐसे किए कि एक बार उन्होंने हाथी से बांध के कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन भगवान की इतनी अपार कृपा होने की वजह से उनकी बाल भी बांका नहीं हो पाए। और एक बार तो उन्होंने ऐसे किए, अपनी बुआ की गोद में बिठाया, जलाने की कोशिश किए तो भी श्री हरि नारायण ने उनकी रक्षा की। आखिरी बार उन्होंने हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, वो बोले कि अब तो मैं देखता हूँ। वो प्रहलाद जी को पूछती, छोटे से नन्हे से प्रहलाद जी को, अब बताओ तुम्हारी हरि भगवान किस किस चीज़ में है? तो छोटे से नन्हे से भक्त प्रहलाद कहने लग गए कि मेरी हरि हर जगह है, हर जगह व्यापक है। तो मैं आपको कौन सी जगह ऐसा बताओ जिसमें मेरी हरि नहीं है? तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, अब बता इस खम्भे में है तुम्हारी हरि? तो छोटे से प्रहलाद जी कहते हाँ है। तो जैसे उसने खम्भे में गदा से प्रहार किया तो वहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और पता है आपको, हिरण्यकश्यप को ऐसे वरदान मिला था, उनको ना तो कोई रात में मार सकता था, ना कोई दिन में मार सकता था, ना कोई 7 दिन में, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी दिन कोई उनको नहीं मार सकता था। ना 12 महीने में कोई मार सकता था, ना कोई तिथि में मार सकता था, ना दिन में, ना रात में, कभी ऐसे उनको वरदान था। इसलिए वो अपने आप को भगवान समझते थे। तो भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खम्भे से, तो उन्होंने अपनी छोटे से भक्त के लिए पुरुषोत्तम मास का प्रकट उन्होंने रचा। पुरुषोत्तम मास बनाए 13वां महीना, 12 महीने होते हैं लेकिन उन्होंने 13वां महीना रचा अपनी भक्त के लिए। और उन्होंने शाम और दिन की बीच में, और उन्होंने बोला वहाँ पे जहाँ दरवाज़ा था, दरवाजे की दहलीज पे, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया, अपनी झांगे में रखा और उनको हर चीज़ याद दिलाए। देखो न दिन है ना रात है, ये दोनों समय मिल रहा वो समय है, और 12 महीने से भी कोई महीना नहीं है, तो ये 13वां महीना है। और ना मैं तुम्हें पृथ्वी में मार रहा हूँ, ना आकाश में मार रहा हूँ, देखो मेरी झांगा है, मैं वहाँ पे रख के तुम्हें मार रहा हूँ। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, मैं अपनी नाखूनों से तुम्हें मार रहा हूँ। हर वो चीज़ याद दिला के नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का पेट को फाड़ा और फाड़ के उसकी अतड़ियों को गले में डाल लिया। वो इतनी क्रोधित हो गए थे अपनी भक्त के लिए कि वो बिल्कुल शांत नहीं हो रहे थे। तब नारद जी प्रकट होके, नारद जी बोले नन्हे से प्रहलाद जी को कि आप जाओ भगवान के पास। तो जैसे नन्हे से प्रहलाद जी भगवान जी के पास गए और बेचारे देखते उनके प्रणाम किए, तो जैसे
भगवान नरसिंह जैसे उसको उनको देखे प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठाया और उनको चाटने लग गए प्रेम से। तो एक भगवान अपने भक्त के लिए कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं और हम सब में यही विश्वास बना के रखना चाहिए। अभी जो चल रहा है बहुत घोर कलयुग चल रहा है, तो मैं आप सबसे विनंती करती हूँ कि आप सब लोग भक्ति मार्ग में चलें और भक्ति को ज़्यादा बढ़ावा दें। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और आपके घर में महिला है, आप हो स्वयं जो भी मेरी ये चैनल से जुड़े हैं, उन सब के लिए मेरा प्रार्थना है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सब लोग भक्ति मार्ग में चलें और घर में भगवान की स्तुति करें, बच्चों को सिखाएं भगवान को प्रणाम करना, भगवान के ऊपर विश्वास रखना अटूट, क्योंकि जो ये समय चल रहा है बहुत ख़राब है। हमें हर चीज़ से बच के रहना है, हर चीज़ से हमको प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमें वो जो प्रोटेक्शन है वो कोई इंसान है, कोई नहीं, एक अपार शक्ति जो अदृश्य शक्ति है, जो स्वयं ईश्वर नारायण है, जो भगवान है, जो नरसिंह भगवान जैसे खम्भे से प्रकट हो सकते हैं, तो हम सब की रक्षा के लिए वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो आजकल आप लोग देख रहे हो ये जो लड़कियों के साथ इतना कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें ना हो। ये तो मैं रोज़ भगवान से कहती हूँ, भगवान हमारे यहाँ की सारी नारियाँ, सारे बच्चे सब सुरक्षित रखे आपकी कृपा से। पता नहीं कहीं कहीं ऐसी चीज़ हो जाती है जो मन को बहुत दुखी कर देती है। तो ये सब चीज़ें ना हो, ऐसे का हम सब भगवान से प्रार्थना करें और आप सभी लोग भक्ति मार्ग में चलें और आप थोड़े दिन तक ही 10 ही दिन या 5 दिन पर भगवान को याद करें और सब चीज़ भगवान पे छोड़े। सुबह घर से निकले भगवान पे छोड़ के निकले। कोई भी चीज़ आप भगवान पे छोड़ देते हो ना, तो सबसे बेस्ट वो चीज़ होती है। तो चलिए, मैं अपना ये छोटा सा जो भी मेरे से हो गए गलती, जो भी बोलने में, तो आप हम मुझे क्षमा करें। चलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।